जय श्री माधव। आज जो है मैं आपको भविष्य मल्लिका का 14वां अध्याय बताने जा रहा हूँ कि भगवान कल्कि का भुवनेश्वर में सामाजिक रहन और सहन, उनका जीवन यापन। तो विभिन्न मालिका शास्त्रों में भगवान कल्कि उड़ीसा प्रदेश की राजधानी भुवनेश्वर एक काम्र वन में रहेंगे, इसके बारे में रचना है। जे दिन बिरजा स्थान छाड़िबे भीमसिंह नाद हेब, गर्भ स्थित शिशु भूमिले पड़िले भुवनेश्वर को जीव। उपयुक्त दोहे का अर्थ है कि जिस दिन माता बिरजा देवी सिंहासन छोड़ेंगी उसके बाद भगवान कल्कि धरा अवतरण करेंगे। कल्कि भगवान के जन्म होने के समय देवता सिंहनाद करेंगे और कल्कि भगवान के अवतार का संकेत देंगे। भगवान कल्कि जन्म होने के बाद भुवनेश्वर में आश्रम बनाकर अवस्थान करेंगे। ये गुप्त तत्व महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने भविष्यमालिका शास्त्र में लिखे थे। शिशु अनंत महाराज ने उदय बाखर ग्रंथ में लिखा है कि भगवान कल्कि का जन्म तो संबल क्षेत्र पर होगा, पर जहाँ भगवान कपिल महामुनि ने आश्रम बनाया था उड़ीसा के भुवनेश्वर बिंदु सरोवर, उसी स्थान पर भगवान कल्कि आश्रम बनाएंगे। कपिल मुनि लिंगराज आश्रम मरे से 18 करीबू नंबर। फिर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने 13 जन्म शरण नामक ग्रंथ में भगवान कल्कि के सामाजिक रहन सहन के बारे में रचना की है। सन्यासीर चिन्ह किंचिन रहीब तो आगे देलू कही, अर्थात भगवान कल्कि आम मानव की तरह जीवन बिताएंगे, कोई साधु संत वेशभूषा धारण नहीं करेंगे। भगवान कल्कि कलयुग की शिक्षा पद्धति को भी अनुसरण करेंगे, लेकिन जब कल्कि लीला शुरू होगी तब भगवान कल्कि विद्या अध्ययन को स्कूल नहीं जाएंगे। इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद दास ने 13 जन्म शरण ग्रंथ में फिर रचना की है। बेणी रूप है भी विद्या न पड़ी भी सर्व विद्या प्राप्त, अनंत माधव लीला करबू थी भी एक काम्र बने रे ध्रुव। यहाँ महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने फिर वर्णन किया है कि भगवान कल्कि सामाजिक जीवन में विद्या अध्ययन करेंगे, स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे, पर जिस समय धर्म संस्थापना कार्य शुरू हो जाएगा तब भगवान कल्कि विद्या अध्ययन के लिए स्कूल नहीं जाएंगे और उस समय भगवान कल्कि उड़ीसा के भुवनेश्वर को छोड़ देंगे। काश हम भी भगवान के साथ होते और उनके साथ कॉलेज जाते पढ़ने, बट ऐसा हो नहीं पाया। कलि आगत भविष्य ग्रंथ में महापुरुष जगन्नाथ दास जी लिखते हैं कि भगवान कल्कि धरती पर भ्रमण करेंगे, लेकिन किसी को पहचानने नहीं देंगे और भारत के हर राज्य में भिक्षा भी मांगेंगे और भक्त लोगों के आर्थिक सहयोग में धर्म प्रचार कार्य करेंगे। मई भ्रभृभु जे जिना देई, राज्य राज्य भिक्षा मांगे के बजाय, अर्थात भगवान कल्कि किसी को पहचानने तो नहीं देंगे पर धर्म प्रचार के लिए राज्य राज्य में भिक्षा मांगेंगे। ठीक है, भगवान आएंगे तब हमारे राज्य में भी। फिर महापुरुष शिशु अनंत महाराज ने चंद्रकल्प टीका नामक ग्रंथ में भगवान कल्कि के गृहस्थ धर्म के बारे में रचना की है। गृहस्थ धर्म रे रहिते बे छपी बेले प्रकाश होइब, गोपांगना नारी थिबे ताहाकारी, ग्रहण सेवा करिबे ए रूपे गोपाल अनेक अनेक, होई बेटी मिशा मिशी प्रभुर महिमा बिशी, गणुथिबे पुहाई दे बिटी निशी। इस दोहे का अर्थ है कि भगवान कल्कि गृहस्थ धर्म में छुप कर रहेंगे, बहुत कम लोगों के साथ मिलेंगे और सभी मनुष्य उनको पहचान नहीं पाएंगे। जिस समय भगवान कल्कि की लीला शुरू होगी उस समय कल्कि भगवान का प्रकाश होगा और उसी समय जो वृंदावन में द्वापर युग में गोपी थे वही गोपगण कल्कि भगवान की लीला के समय मानव रूप में जन्म होकर भगवान कल्कि के कार्य में सहयोग करेंगे। भगवान कल्कि के साथ बहुत संख्या में ब्रिजवासी गोपालों का मिलन होगा। वह सभी गोपाल भगवान कल्कि की लीलाओं की महिमा का गान करके दिन रात एक कर देंगे। फिर महापुरुष शिशु अनंत दास चंद्रकल्प टीका नामक ग्रंथ में लिखते हैं, केवल मोदास थीबे मोर पास, अन्य न पारिबे रही, अर्थात जो भगवान के चारों युगों के भक्त थे केवल वही भगवान को जो है वो कल्कि के पास रह पाएंगे, दूसरे कोई भी मनुष्य भगवान कल्कि के पास नहीं रह पाएगा। कला धला अश्व उपरे प्रभु हे बे बारार, भुवनेश्वर रे रही बे प्रभु रंगा अधर। यहाँ पंचसखाओं ने आगत भविष्य मालिका ग्रंथ में बताया है जब कल्कि लीला होगी तब कल्कि भगवान जो है सफ़ेद और काले रंग के घोड़े के ऊपर बैठकर भुवनेश्वर में असुरों के साथ युद्ध लड़ेंगे। जय श्री माधव।